अब वह काफ़ी ज्ञान और विवेक का मालिक बन गया है। उससे आपको बहुत खतरा है। वह आपसे आपका राज्य छीनकर यशस्वी सम्राट बनेगा। उसका यश दूर-दूर तक फैलेगा और इतिहास में उसका नाम होगा। यह सुनकर शंख ज्योतिषियों पर बहुत नाराज़ हुआ, लेकिन अब वह भी क्या कर सकता था? उसकी परेशानी और बढ़ती गई। ज्योतिषियों के जाने के बाद उसने अपने समस्त दरबारियों को बुलाया और उनसे विचार विमर्श कर विक्रम की हत्या की योजना बनाई। उसने अपने गुप्तचरों को विक्रम की खोज के लिए भेजा। काफ़ी खोजबीन के बाद आखिर गुप्तचरों को विक्रम का पता मिल गया। गुप्तचरों ने वापस आकर शंख को यह खबर सुनाई। यह सुनकर शंख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी इस योजना में एक तांत्रिक को भी शामिल किया। उसने तांत्रिक से कहा, तुम विक्रम को भगवती काली की आराधना के लिए तैयार करना। मैं वहीं मंदिर के पिछवाड़े छिप जाऊंगा। जैसे ही विक्रम भगवती काली की आराधना के लिए अपना सिर झुकाएगा, तभी मैं अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट दूंगा। यह योजना बनाकर शंख तांत्रिक को जंगल में सरोवर के किनारे विक्रम की कुटिया पर गया। तांत्रिक ने विक्रम को भगवती काली की आराधना के लिए राजी कर लिया और उसे लेकर मंदिर में आ गया, जहाँ शंख पहले से ही छुपा बैठा था। तांत्रिक ने विक्रम को भगवती काली की प्रतिमा के आगे सिर झुकाने के लिए कहा। विक्रम को खतरे का आभास हो गया था। उसने तांत्रिक को अपना सिर झुकाकर सिर झुकाने की विधि दिखाने को कहा। जैसे ही तांत्रिक ने सिर झुकाया, विक्रम चालाकी से अपने स्थान से हट गया। मंदिर के पिछवाड़े छिपे शंख ने आकर झट से तलवार निकाली और तांत्रिक को विक्रम समझकर उसकी गर्दन काट दी। तभी मौका पाकर विक्रम ने शंख के हाथ से उसकी तलवार खींच ली और एक ही झटके में शंख की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस तरह विक्रम ने माता-पिता की हत्या का प्रतिशोध लेकर अपना राज्य वापस ले लिया। राज्य पाने के बाद विक्रम ने ऐसा न्याय किया कि प्रजा में उसकी जय-जयकार होने लगी। उन्होंने अपनी प्रजा को सुखी और संपन्न बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतनी कहानी सुनाने के बाद रत्नमंजरी नाम की वह पुतली बोली, राजा भोज, इस तरह विक्रम ने अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लिया। पिता की हत्या का भी प्रतिशोध ले लिया। अगर तुमने भी कोई ऐसा ही कार्य किया हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। यह सुनकर राजा भोज चुपचाप खड़े रहे। उनके पास इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं था। अब पुतली हंसती हुई बोली, और सुनो राजा भोज, राजा विक्रमादित्य के हाथ में यह सिंहासन कैसे आया?